गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। उसी क्रम में हिंदी व्याकरण क्लास 8 पाठ वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग को समझा दे रहा हूँ। वर्ण किसे, पिछले क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की वह छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वह वर्ण जिसकी उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट का मुंह से बाहर आता है। स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दीर्घ ऐसा स्वर जिसके उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत ऐसा स्वर जिसके उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 3 है। इसकी संख्या 1 है, ओम। और इसके अलावा इसमें गीत गाते समय या रोते समय इसकी अधिक यूज होती है। अब व्यंजन वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्यंजन वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को यह समझा दो कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। वह वर्ण जिसकी उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और बोलते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है। यह वैसा वर्ण है जिसे लिखते समय स्वर्ण वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु बोलते समय हमें स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुंह जीभ के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ वैसा व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, उसे हम अंतस्थ कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुख में अधिक रगड़ के कारण हवा गर्म होकर मुंह से बाहर निकलती है। इसकी संख्या 4 है, तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह। अब इसके बाद अन्य भेद है व्यंजन वर्ण को, वह बताने जा रहा हूँ। सभी व्यंजन वर्ण को बोलते समय श्वास की प्रवाह एक समान नहीं होती है। श्वास की प्रवाह अलग अलग होने के कारण श्वास वायु के प्रवाह के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिस व्यंजन वर्ण को बोलते समय श्वास की प्रवाह कम होती है, उसे हम अर्थात कम जोर लगाना पड़ता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण आते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व आते हैं। महाप्राण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करते समय श्वास वायु की अधिक प्रवाह होती है और अधिक जोर लगाना पड़ता है, उसे महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वर्णों का दूसरा और चौथा है तथा तलाबेसा, मूर्धन्य सा, ह इसके भेद के रूप में, इसके उदाहरण के रूप में आते हैं।
स्वर यंत्रियों के, अब अगला भेद आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, वह भेद है स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन का भेद। स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर दो भेद होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। इसकी संख्या कवर्ग से लेके पवर्ग तक का प्रथम और द्वितीय वर्ण है और तलाबे सा, मूर्धन सा, दंत सा है। सघोष वैसे वर्ण जिसके उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों के कंपन, स्वर यंत्रियों में बहुत अधिक कंपन होता है, उसे हम सघोष कहते हैं। इसकी संख्या कवर्ग से लेके पवर्ग तक के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण आते हैं। साथ में या, र, ल, व आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगला चैप्टर दूसरे वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। तब तक के लिए यह वीडियो देखिए।